नियति सब कुछ पहले से निर्धारित रखती है। भाग्य या दुर्भाग्य चुनना तो आपको है, क्योंकि जस का तस कभी किसी को नहीं मिला। बस अपने कर्म से आपको सिर्फ हर अच्छे काम को गति प्रदान करनी है और ईश्वर स्वयं उस कार्य को हर श्रेष्ठतम निर्णायक स्थिति तक ले ही आता है। हेलो हाय दोस्तों, मैं हूं मधुबाला और इसी मर्म को प्रकट करती हुई आज की ये कहानी है। किसी जंगल में एक गर्भवती हिरनी बच्चे को जन्म देने वाली थी। वो एकांत जगह की तलाश में थी। तभी उसे एक नदी के किनारे ऊंची और घनी घास दिखी। उसे लगा कि यही जगह मेरे बच्चे के लिए सुरक्षित होगी। वहां पहुंचते ही उसे प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। उसी समय आसमान से घनघोर बादल वर्षा के लिए आतुर हो उठे और बिजली कड़कने लगी। उसने दाएं देखा तो एक शिकारी तीर का निशाना उसकी तरफ किए हुए था। घबराकर वह दाहिने मुड़ी तो वहां एक भूखा शेर झपटने को तैयार बैठा था। सामने सूखी घास बिजली के कारण आग पकड़ चुकी थी। पीछे मुड़ी तो नदी में जल बहुत था। मादा हिरनी प्रसव पीड़ा से व्याकुल थी। वह बिना कोई परवाह किए ईश्वर पर भरोसा रख बस अपने बच्चे को जन्म देने में लग गई। कुदरत का करिश्मा ऐसा हुआ कि बिजली चमकी। तीर छोड़ते हुए शिकारी की आंखें बिजली के कारण चुंधिया गईं। उसका निशाना चूक गया और तीर शेर की आंख में जा लगा। शेर दहाड़ता हुआ इधर उधर भागने लगा। शिकारी भी शेर को घायल देखकर भाग खड़ा हुआ। तभी बारिश शुरू हो गई और घास में लगी आग भी बुझ गई। तभी हिरनी ने एक नन्हे से शावक को जन्म दिया। तो दोस्तों, मेरा आज इस कहानी को सुनाने का मकसद बस यही समझाना है कि जब कभी भी हम परेशानियों में घिर जाते हैं और कोई उचित निर्णय नहीं ले पाते हैं, तो हमें सब कुछ नियति के हाथों सौंप कर अपने प्रथम कर्तव्य का पालन करना चाहिए। ईश्वर हर परिस्थिति से उबार लेते हैं। वही है जो हमारे लिए उचित निर्णय पहले से सोचकर रखते हैं। अतः अपना प्रथम कर्तव्य करें, उसी पर ध्यान केंद्रित रखें और ईश्वर में विश्वास बनाए रखें। अवश्य ही ईश्वर हर मुश्किल घड़ी से निकाल लेते हैं। वो परम स्नेही हर पल आपके साथ हैं। वह स्वयं आपके कर्म को श्रेष्ठतम निर्णायक स्थिति तक ले ही आते हैं। आज के लिए बस इतना ही। कहानी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य करें। और यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन भी दबाना न भूलें। धन्यवाद दोस्तों। आपका दिन शुभ हो। जय श्री कृष्णा।